आशीष बिल्कुल उस शो में वैसे ही थे जैसे मैं जैसे ये इस एपिसोड में ब्लैंक, पता ही नहीं भाई दुनिया कहाँ जा रही है। अरे यार तुम तो ज्ञान मत दिया करो, कम से कम शर्म करो यार। भोजपुरी में कितने अभद्र गाने बनते हैं और उनकी मीनिंग्स कितने गंदे होते हैं। हर चीज में हमारे देश में तो एक ही मुद्दा आता है ना, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे साहब, क्योंकि पैसे ले जाओ देश के पर जोक कैसे मार दिया तुमने। जोक नहीं मारना चाहिए था। अरे लो, हेलो, जोर से बोलो, जोर से। हेलो, कहाँ से आए हो? हमारे देश में बहुत रिसेंटली एक ओटीटी शो आया था जिसका नाम था पाताल लोक। सीजन 2 ना? सीजन 2 तो अभी आया था। सीजन 1 की बात मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। सबसे पहले सीजन 1 की एक बेसिक जो मैं ओवरऑल कहानी बता दूं, स्पॉइलर है बट मैं बता रहा हूँ। एक जर्नलिस्ट है जिसको मारने के लिए 4 लोग आते हैं, हमलावर, और हमलावर पकड़े जाते हैं और जर्नलिस्ट खुश हो जाता है कि देखो देखो मेरे पे हमला हुआ, यानी मैं सच्चाई की मूरत हूँ, आओ मेरा न्यूज चैनल देखो, मुझे फॉलो करो, मैं तो स्टार हो गया हूँ। कहानी के अंत में जाके पता चलता है कि एक्चुअली उस रिपोर्टर पे, उस जर्नलिस्ट पे तो कभी किसी की नजर थी ही नहीं। उन हमलावरों को पकड़वाना था जिसने उनको भेजा था उसको। तो अगर उस जर्नलिस्ट की जगह कोई भी होता तब भी वो उस पर हमला करते, क्योंकि असल में पकड़ा जाना उन हमलावरों का जरूरी था। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आज हम बात करेंगे इंडियाज गॉट लेटेंट के बारे में। इंडियाज गॉट लेटेंट, अगर आप गुफा में नहीं रहते हैं, इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक, आपको पता है कि इस वक्त हिंदुस्तान के यूट्यूब की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इंडियाज गॉट लेटेंट। जब भी वीडियो आता है 30 मिलियन व्यूज तो कहीं नहीं गए, यानी 3 करोड़ व्यूज तो आते ही आते हैं। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए। मैं देखता हूं, मेरी टीम के लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते हैं। खैर सबकी अपनी अपनी चॉइसेस, कॉमेडी सबके लिए सब्जेक्टिव है। कुछ लोग कपिल शर्मा, जाकिर खान देखते हैं, कोई मूवीज में कॉमेडी देखता है। मैं इसकी कॉमेडी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। कुछ चीजें फनी हैं, कुछ चीजें नहीं है, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूं जो कि पहले तो शुरू में बोल दे कि वेरी फनी भाई, मुझे तो बहुत मजा आता है। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। और वो एक वो महीप सर है, मम्मी कैसी है? और उन्होंने मम्मी कैसी है, मैं धर्म देख के थोड़ी ना। और बाद में जैसी कंट्रोवर्सी हो जाए उस चीज से इतर हो जाए, जो कि हमारे शुभांकर मिश्रा जी जो एक जर्नलिस्ट हैं यूट्यूब पे वो ये करते हैं। कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए। तो सबसे पहले मैं शो की बात करता हूं। शो में अभद्रता है। एक बेसिक फॉर्मेट है कि 4-5 कॉमेडियंस या ऐसे कुछ इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स बैठेंगे एज जज, और एक एक करके कंटेस्टेंट्स आएंगे, वो कुछ ना कुछ अपना टैलेंट दिखाएंगे, फिर उनको रोस्ट किया जाएगा, उससे कॉमेडी करने की कोशिश की जाएगी। अब रोस्ट फॉर्मेट अपने आप में ऐसा है कि आपको सामने वाले को गाली भी दे सकते हो, उसके बारे में अभद्र भी बोल सकते हो, उसकी फैमिली के बारे में अभद्र भी बोल सकते हो। तो रोस्ट एज अ कंसेप्ट कॉमेडी यही है। 11 साल पहले 2014 में भी एआईबी ने एक बार एक रोस्ट किया था जिसमें रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर भी थे। सब पे 50 एफआईआर हो गई थी, बहुत इंटरनेट फट गया था। इस बार 11 साल बाद वापस वही हुआ है। अब हुआ कुछ यूं है, एक एपिसोड आता है जिसमें जजेस थे समय रैना जो कि शो के कर्ता धर्ता भी हैं, उनका ही फॉर्मेट है सारा। उसके अलावा पूर्वा माखीजा थी जो कि रेबेल किड नाम से फेमस है। आशीष चंचलानी थे जो कि अपना खुद का आशीष चंचलानी वाइन्स नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसके अलावा जसप्रीत सिंह थे जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, एंड थे रणवीर इलाहाबादिया जो कि बियर बाइसेप्स के नाम से एक पॉडकास्टर है जो कि ऑनलाइन बहुत फेमस है। हाँ, सबको पता होगा अब तो। हाँ, अब नहीं पता तो भाई फिर आपकी गलती है। बट हुआ यूं कि उन्होंने एक कंटेस्टेंट आया जिसके सामने रणवीर इलाहाबादिया ने बहुत ही अभद्र बात कह दी उसके पेरेंट्स के बारे में। उस टाइम सबने हंसी मजाक में उड़ा दिया, हंसी में दबा दिया, लेकिन जब वो एपिसोड आउट हुआ तो एक आउटरीच सा फटा जनता में। इसके अलावा भी जसप्रीत सिंह जो बैठे थे उन्होंने केरल और पंजाब के बीच में एक ऐसा तंज कस दिया जो जिससे केरल और पंजाब के लोगों के बीच में अलग ही फाइट शुरू हो गई है। इसके अलावा जो रेबेल किड लड़की थी अपूर्वा माखीजा, उन्होंने भी एक लड़के को बहुत ही ज्यादा गलत बातें कह दी उसकी मदर के बारे में। बट उस लड़के ने भी बहुत हाँ, पहले ऑफ कोर्स उस लड़के ने कहा था, लेकिन क्लिप जो वायरल हो रही है वो सिर्फ अपूर्वा माखीजा की हो रही है क्योंकि उस तरीके से कंटेक्स्ट में पेश किया जा रहा है। Pervert mindset, obscene remarks, dirt in mind, shameful, पोटेंशियल रेपिस्ट, आतंकवादी, देशद्रोही। समय रहना तो देखो गाली गलौज करता है उस शो में, उसका तो काम ही वही है, उसकी कॉमेडी ही वही है, उसकी कॉमेडी ही आउटरेजियस है, रोस्ट कॉमेडी है, वो उसी का ही कमा रहा है वो। देन बचे आशीष चंचलानी जी। तो भाई आशीष चंचलानी तो टक से मौत को छू के वापस आ गया। बंदे ने पूरे एपिसोड में कुछ नहीं बोला, और मैं जब देख रहा आशीष बिल्कुल उस शो में वैसे ही थे जैसे मैं इस एपिसोड में ब्लैंक, पता ही नहीं भाई दुनिया कहाँ जा रही है। आशीष भाई मैं एंड तक सोच रहा कि यार कुछ बोला क्यों नहीं। जब केसेस हुए तो मुझे लगा कि भाई बच गया बंदा, लेकिन नहीं। बट उस पे भी केसेस हुए हैं सबके ऊपर, समय राणा के ऊपर और रणवीर इलाहाबादिया के ऊपर तो 100+ एफआईआर हो गई हैं देश भर में। आशीष चंचलानी के ऊपर भी एफआईआर है, अपूर्वा माखीजा के ऊपर एफआईआर है, एंड जो महिला आयोग है उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया को जेल हुई और अपूर्वा माखीजा को नहीं हुई तो हम संसद के बाहर धरना दे देंगे, अपूर्वा माखीजा को भी जेल करवाओ। और ये सब क्यों? जोक मारने के लिए। देखिए, समाज का नुकसान करने वाला हर व्यक्ति आतंकवादी। ऑफ कोर्स मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भाई गंदी बातें हुई हैं, अभद्र बातें हुई हैं, हमारे देश के कल्चर के उलट बातें हुई हैं। जो बातें हुई हैं वो बहुत ही निम्न स्तर की, बहुत ही नीच लेवल की थी। तो आप उसके लिए अपोलोजाइज करवा सकते हो, आप उसके लिए उनका वीडियो हटवा सकते थे जो कि आपने करवा दिया। समय रैना ने सारे ही वीडियो हटा दिए इंडियाज गॉट लेटेंट के, जो जितनी भी कमाई थी उसकी वो सारी चली गई। तो उन्हें, मुझे कहीं ना कहीं लगा सजा मिल गई। अब जो हो रहा है
वो बहुत अति हो outrageous रहा है, है, वो अति ही हो रहा है। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि पकड़ के मारना चाहिए, माफ करना, इनको बुरा भी लगे। सबसे बड़ी बात, किसी ने अपने माँ बाप के बारे में एक गंदा जोक मारा, भद्दा कमेंट किया, बहुत बढ़िया, आपने उसको सजा दिलवाई, आपने उसके बारे में गलत बोला, वेरी गुड, ग्रेट जॉब। अब आप उसी के माँ बाप को गालियां दे रहे हो। आप उसको बोल रहे हो कि वो माँ बाप बहन को बीच में लाके गंदी जोक्स बना रहा है, आप उसी को गलत बताने के लिए उसके माँ बाप या फिर आप माँ बहन किसी की तो आप यूज कर रहे हो, तो वो बहुत गलत तरीके से आप चीजें कर रहे हो। मैं किसी को सही करने के लिए खुद गलत नहीं हो सकता। हाँ, जितने आज तक जजेस आए थे, जितने आज तक मेजर कॉन्टेस्टेंट्स आए थे, सब पे एफआईआर कर दी। उनकी टीम जो थी, एडिटर, शो के एडिटर पे एफआईआर हो गई है भाई। उसको तो मार रहे थे। हाँ वो वाला, लेके जा रहा था। हाँ, आपने जितनी गंदगी मचानी थी वो आपने मचा ली, उन्होंने जितनी मचानी थी उन्होंने मचा ली, उन्होंने माफी मांग ली, आपने अभी भी उनको माफ नहीं किया। अब आप कह रहे हो कि हम उनको जान से मार देंगे। बागेश्वर बाबा एक पॉडकास्ट में जाके कहते हैं, एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। वो आदमी लिटरली सपोर्ट कर रहा है किंग जोंग उन का। कोरोना समय पे किंग जॉन्ग बहुत अच्छा लगा। नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, वो भी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा है जितने को कोरोना है उनको सीताराम, बस हो गया। इनके फॉलोअर्स हैं यार, लाखों में फॉलोअर्स हैं इन लोगों के। आप लोगों को सुधारने की बात नहीं कर रहे हो, आप किसी से कुछ गलती होगी तो आप सीधे उसको मार देने की बात कर रहे हो। और जो मतलब अब ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। सबसे बड़ी सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं, अब ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है कि एक कॉमेडी शो में ऐसी बात कही गई। जो आर्मी वाला होगा ना वही लाइक करेगा। अगर लड़की की वीडियो होती ना और डांस कर रही होती, लेकिन नहीं, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा जो महाकुंभ में स्टैम्पीड हो गया, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा जो बिहार में ट्रेन के साथ हो रहा है, उस बारे में कोई बात नहीं करेगा जो KIT में चल रहा है। एक स्टूडेंट ने अपनी जान ले ली है, कर लिया उस लड़की ने, पता ही नहीं लोगों को, क्यों बताया जाएगा। अतुल सुभाष का जो केस है वो अभी भी चल रहा है, कुछ नहीं हुआ है उस लेडी को, पता नहीं। कितनी भी तुम आवाज उठा लो, कितना भी तुम मोमबत्तियां लेके घूम लो सड़कों पे, उसका कुछ नहीं हो रहा, हो इसका रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, इसकी दो थियरीज हैं। एक जो कि है, जो समय रैना ने खुद ही बोली थी, सबसे पहले है OTT थ्योरी। तो ऐसा कहा जा रहा था, समय रैना ने खुद बोला है कि OTTs जो है वो समय रैना को इस वक्त अंधा पैसा देने के लिए तैयार है कि आप आपका जो ये शो है इंडियाज गॉट लेटेंट वो हमारे OTT स्ट्रीम पे ले आओ, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, प्राइम हो, हॉटस्टार हो, किसी पे भी जिन्होंने उनको पैसा ऑफर किया है कि आप हमें दे दो ये। लेकिन समय रैना उन्हें ये देना नहीं चाह रहा, उसको पता है कि पैसा तो मिल जाएगा लेकिन जो एक आजादी है उसकी अभिव्यक्ति की वो उससे छिन जाएगी। फिर उसके गेस्ट, उसके जजेस वो होंगे जो वो OTT स्ट्रीम चाहती है, जैसा कि कपिल के शो में होने लगे हैं। कपिल के शो में जो अब नेटफ्लिक्स पे आता है उसमें वही गेस्ट आते हैं जो फिल्में अब नेटफ्लिक्स पे आने वाली हैं या जो फिल्में अब नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स उसको अब रन कर रहा है उस शो को, कपिल अब शो रनर नहीं रहा है। वही डर समय रैना को भी था, इसलिए उसने कभी भी किसी OTT स्ट्रीम को नहीं बेचा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि OTT स्ट्रीम्स ने इसके खिलाफ ये एक तरीके से इस बात को इतना उछाला जा रहा है, इतना मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको लाया जा रहा है कि ये खुद YouTube से हटके किसी OTT स्ट्रीम को अपना शो बेच दे। इस थियरी में मैं इतना विश्वास नहीं रख रहा हूं, मुझे इतना बिलीवेबल नहीं लग रही है। लेकिन जो दूसरी थियरी है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिलीवेबल लग रही है, क्योंकि ये मुझे होता दिख रहा है। जो दूसरी थ्योरी है वो है ब्रॉडकास्ट लॉ थ्योरी। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई छावा। छावा में शुरुआत में जो औरंगजेब का कैरेक्टर है अक्षय खन्ना, उसे ये पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अब नहीं रहे। उससे खुशी भी होती है और दुख भी होता है कि यार मेरा अब कोई दुश्मन नहीं रहा, अब आई एम ऑन द टॉप, अब मैं अकेला हो गया, मैं करूंगा क्या अगर मैं टॉप पे आ गया हूं तो। और वो ये भी कहता है कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे खुले रखना, शेर आ रहा है, क्योंकि एक सेंस ऑफ इंटीग्रिटी है, एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट है आपस में। आज के टाइम में जो हमारी सरकार है उसमें वो सेंस ऑफ इंटीग्रिटी, वो रेस्पेक्ट, वो नहीं बचा है। सॉरी टू से दिस, बट वो मर चुका है। मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने मीडिया खरीद लिया है, टीवी चैनल पे आपके खिलाफ कभी कोई बात नहीं होती है, न्यूज चैनल्स पे आपने अखबार खरीद लिया है, कभी कोई ऐसी बात नहीं आती अखबार में जो आपके खिलाफ हो, सिर्फ इंटरनेट बचा है। NDTV जब बिका, रवीश कुमार रातों रात गायब हो गया वहां से और अपना यूट्यूब चैनल खोला उसने इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। और भी काफी सारे ऐसे मेन स्ट्रीम मीडिया से उठ के लोग इंटरनेट पे आए या यूट्यूब पे आए, मोहम्मद जुबैर, ऑल्ट न्यूज और भी काफी सारे लोग हैं जो कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं, या फिर सरकार के खिलाफ भी नहीं तो एटलीस्ट सच को सामने रखते हैं जनता के, जो दूसरा पहलू रखते हैं, सिर्फ गुणगान नहीं करते। अगर ब्रॉडकास्ट लॉ लग गया तो उनकी आवाज दबा दी जाएगी, वो एक ऐसा शिकंजा कसा जाएगा कि कोई उल्टा बोलने के लिए रहेगा ही नहीं। तो फिर आप वही टॉप पे आ जाओगे, कोई आपका दुश्मन बचेगा ही नहीं, कोई आपके उल्टा बोलने वाला कोई बचेगा ही नहीं। आप अगर यही करना चाहते हो तो भाई बेस्ट ऑफ लक आपको। अगेन अब मैं अपने पाताल लोक वाले रेफरेंस पे आता हूं कि ये जो है इनसे किसी को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है इस वक्त सरकार को कि हाँ हम इस मुद्दे को इतना बड़ा कर देंगे, लोगों की नजर में इतना बड़ा बना देंगे, इस चीज को हम इतना बड़ा बना देंगे कि दुनिया को ये लगने लगे कि ये तो सबसे बड़ा गुनाह है साहब, ब्रॉडकास्ट लॉ तो जरूरी है, उसके बिना तो अब ये देश चल ही नहीं सकता। और अगर ब्रॉडकास्ट लॉ आ गया भाई, मैं आपको बता रहा हूं, हम तक पे, हम जो अभी कुछ भी नहीं है यूट्यूब पे, हम सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स 1200 सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं, हम तक पे शिकंजा तक आ जाएगा। अगर हमने भी कोई ऐसी वीडियो डाल दी या कोई ऐसी बात कर दी जो सरकार के उलट हो गई है, या जो सरकार की जो इस वक्त धारा है, विचारधारा है, उससे नहीं मेल खाती है, हमारे वीडियोस तक टेक डाउन हो जाएंगे।
ये वाला वीडियो भी एक रिस्क है, हो सकता है ब्रॉडकास्ट लॉ लग जाए तो वीडियो उड़ जाए हमारा। तो पहले देख लो जल्दी और सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए इस वीडियो पे भी। उन्हें मेन स्ट्रीम क्रिमिनल बना दिया भाई। रणवीर अलाहाबादी का पासपोर्ट जब्त हो गया, आपने नीरव मोदी का नहीं लिया, भाग गया। आपने ललित मोदी का नहीं लिया, भाग गया। आपने विजय माल्या का नहीं लिया, भाग गया। इसका ले लिया साहब, क्योंकि पैसे ले जाओ देश के पर। जोक कैसे मार दिया तुमने? जोक नहीं मारना चाहिए था। कहीं भी मुंबई में किसी पार्टी में, किसी शो में या कहीं भी अगर मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा हो गई ना, तो इसको ना तो उसकी सिक्योरिटी बचा पाएगी और ना कोई दुनिया की ताकत। हमारे देश की जो राजधानी है दिल्ली, उसकी सीएम कौन बनी है मुझे बताने की जरूरत नहीं, उन्होंने क्या क्या हरकतें करी है भी मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो ढूंढो, थोड़ी रिसर्च करो। उनको सीएम बना दिया जाता है और इस आदमी पे धाराएं लग गई, इस आदमी पे एफआईआर हो गई, इस आदमी के केसेस चल रहे हैं क्योंकि इसने जोक मार दिया, जिसके लिए सॉरी है, जो कि जोक गलत है। हम सब इस बात से एग्री कर रहे हैं। इसने उसके लिए माफी मांगी, वो वीडियो हटा दिया गया। लेकिन नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि पुलिस इसमें इंटेरोगेशन करेगी क्या। अबे कहां ले गए तुम इस बात को? जब ये सब हो रहा है तो दिख रहा है हमें कि ये सब क्यों हो रहा है। आपको ब्रॉडकास्ट लॉ लागू करवाना है, इसीलिए कर रहे हो ना ये सब। पर इतना नीचे मत गिरो यार इस सब चीजों के लिए। बट ये मुद्दा जो बहुत ज्यादा बड़ा भी बना है ना, वो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से ही बड़ा बना है। मुझे नहीं पता था। हाँ। मैं ये शो देखता नहीं हूं, तो मुझे इस शो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने रणवीर का वीडियो देखा जिसमें वो अपॉलॉजी कर रहा है, ले रहा है, मांग रहा है। मैंने वो वीडियो देखा, तब मुझे ये जानने की इच्छा हुई कि ये क्यों मांग रहा है। यार जब आपके देश का होम मिनिस्टर आ जाए बीच में, जब आपके एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब बीच में आ गए, उन्होंने बोला, तब हुआ ना जनता को कि नहीं यार मुद्दा तो कोई बहुत बड़ा है। जब पॉलिटिकल अपीजमेंट बीच में आ जाता है ना, तो हर मुद्दा हमारे देश में बड़ा बन जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे फिर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी हो। अच्छा, और उसपे भी फिर मुझे गुस्सा आता है, जो कि होलियर देन दाऊ बन के बैठे हुए ना जितने भी सारे। मिक्का सिंह बोल रहा है, मैंने भी वो एपिसोड देखा है, बहुत ही वाहियात, बहुत ही अजीबो किस्म की उसमें गालियां दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। अब तूने राखी सावंत को किस कर लिया था नेशनल टेलीविजन पे, न्यूज चैनल पे 10 दिन तक चली थी वो चीजें। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे। ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है। म्यूजिक रवि किशन जी जो लहंगा उठाते हैं रिमोट से, वो समझा रहे हैं दुनिया को कि बड़ी अभद्र बातें हो रही हैं साहब। अरे यार तुम तो ज्ञान मत दिया करो, कम से कम शर्म करो यार। एक्चुअली यार भोजपुरी में कितने अभद्र गाने बनते हैं और उनकी मीनिंग्स कितने गंदे होते हैं। उस पे अभी तक कुछ बवाल नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी ऐसा बैन नहीं लगा कि आपको ऐसे लिरिक्स के गाने नहीं लाने चाहिए, या फिर आप बॉडी पार्ट्स के नाम पे गाने बनाते हो। आप इस बात को एट द एंड हर चीज में हमारे देश में तो एक ही मुद्दा आता है ना, हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे साहब। वो प्रीमियम उसने मेंबरशिप पे डाला है वो एपिसोड, वो यूट्यूब पे फ्री नहीं है, आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये तो माँ बाप के ऊपर है ना, ये उनके संस्कारों पे कि उनका बच्चा क्या देख रहा है, ये तो उनको देखना पड़ेगा ना। बच्चा तो आपका कुछ भी देखेगा भाई, इंटरनेट पे 10 चीजें अवेलेबल हैं, आपके ऊपर है ना आप उसको क्या दिखाना चाहते हो क्या नहीं दिखाना चाहते हो। मैं खुद देखता हूं यार आजकल, मैंने मेरी फैमिली में देखा है, माँ बाप बैठ के अपने बच्चों के साथ एनिमल देख रहे हैं। मैं मना कर रहा हूं कि भाई मत देखो, गलत चीज है। अब यार देखेगा ये तो हम क्या मना कर सकते हैं इसको, फिर तो तुम्हारी पेरेंटिंग गलत है। ये होलियर देन दाऊ बन के मत आ जाओ मेरे सामने कि भाई इससे तो बच्चे बिगड़ते हैं। तो संभालो अपने घर के बच्चों को। क्या ऐसा तो नहीं है कुछ पहली बार हो रहा है, ऐसे जोक्स पहली बार मारे जा रहे हैं, ऐसी अभद्रता पहली बार हुई है इंटरनेट पे। इसको आउट ऑफ द प्रोपोर्शन ब्लो कर देना, मुझे क्लियर साइन दिख रहा है कि ब्रॉडकास्ट लॉ आने वाला है। और हम सब जानते हैं जब कोई लॉ हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो भी करंट गवर्नमेंट है उसे पास कराना होता है तो कुछ भी करके करवा लेती है, फिर उसमें कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए कि उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी या उनके साथ कुछ गलत करने की धमकी, या फिर उस इंसान को ये फील हो जाए कि यार मतलब इंसान की जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि उसने इतना बड़ा कोई पाप कर दिया है। जो उसने किया है उसकी एक सजा हो सकती है, जो उसको मिल भी रही है अभी फिलहाल जो वो भुगत रहा है, वो उसकी सजा हो सकती है ना। तो मैं उनके शो को देख के इन्फ्लुएंस हो सकता हूं। अगर मुझे वो शो नहीं पसंद है, मैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लूंगा ही नहीं। मैंने नहीं लिया है और मैं नहीं देखता हूं। मुझे फ्री में जो यूट्यूब पे कंटेंट मिलते हैं मैं वो देखता हूं। हर चीज का कुछ ना कुछ तो हाँ ये सारी चीजें होंगी। तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया यार, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि अब तो हो गया, दुनिया में और कुछ नहीं बचा है। ऐसा तो नहीं इनको जेल में डालने से कल से हमारे देश में जो है बर्फ गिरने लग जाएगी, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो ठीक हो जाएगी, या जो हमारे देश की नदियां गंदी हो रही हैं वो साफ हो जाएंगी। ऐसा तो है नहीं। क्राइम रेट नीचे आ जाएगी, वो भी नहीं है। तो भाई उस चीजों पे ध्यान दो जो एक्चुअली जरूरी है। ये चीजें जरूरी है ही नहीं। जो भी था, जितने भी पहलू हमारे दिमाग में थे, मेरे दिमाग में थे, सर के दिमाग में थे, हमने आपके सामने रख दिए। आप इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपको इस केस के बारे में पता था क्या, नहीं पता था तो क्यों नहीं पता था अभी तक, और अब अगर पता लग गया है तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आएं और अपनी राय रखें। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, हम बहुत बरसों पहले एक वीडियो हमने शूट करके रख रखा है कपिल शर्मा शो का, जो हम भूल गए। डाला ही नहीं तूने।
बनाएंगे वो भूल गए अपन, तो उसको हमने, वो हमारे निकल गया हमारे दिमाग से, अब हम फाइनली उसको डालने वाले हैं, तो प्लीज उससे भी देख लेना, प्लीज उसको थोड़ा सा प्यार दे देना हम लोगों को, हमें मासूम समझ के हमारी गलती को माफ कर देना कि हम भूल गए उसको डालना। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक शेयर, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। जय श्री राम, वंदे मातरम। जीवन का आनंद लो हर पल, ताकि ये आनंद ऊपर न मिले।